हाय गाइस। तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था इस वजह से, क्योंकि मैं कुछ कामों में फंसा हुआ था। मुझे मतलब जॉब पे कुछ ज़्यादा ही काम आ रहा था, तो इस करके इंस्टाग्राम को क्या, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को भी टाइम नहीं दे पा रहा था। तो फ़िलहाल तो मैंने जॉब छोड़ दी है। चाहता हूँ जब हम एक जॉब ज्वाइन करते हैं, हम ये सोच के ज्वाइन करते हैं कि बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अच्छे लोग होंगे, अच्छा इन्वायरमेंट होगा, अच्छा वर्क कल्चर होएगा। मैं जो अपना एक लिबरेशन, जो मुझे आज़ादी मिलेगी जॉब पे, उसको मैं अपनी क्रिएटिविटी में स्पेंड कर पाऊँगा। ठीक है, अच्छा निखार ला पाऊँगा, लोगों को नई चीज़ों के बारे में बता पाऊँगा, नई चीज़ें सीख पाऊँगा। ऐसा कुछ हम जो सोच के ज्वाइन करते हैं ना, पर जब हम ज्वाइन करते हैं शुरू के 3 महीने तो ऐसा होता है कि कोई टेंशन नहीं है काम की। जितना मर्जी जैसे मर्जी करो, कोई इशू नहीं है, तुम्हारा टारगेट नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा टारगेट बढ़ाया जाता है, फिर तुम्हें उस लेवल पे ला दिया जाता है कि तुम्हारा टारगेट सबके बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा करते करते 8 से 9 मंथ हो जाते हैं, 7 मंथ 8 मंथ हो जाते हैं। ठीक है, और जब तुम्हारा अप्रेजल आता है तो फिर तुम्हें लेबरों की तरह काम कराया जाता है। तुम्हें कहा तो जाता है कि तुम्हारी जो वर्क टाइमिंग है वो सिर्फ 9 आवर्स की है, 9 आवर्स की है। ठीक है, पर तुमसे काम 15 से 16 घंटे, मतलब तुम्हें काम ही इतना दे दिया जाता है कि साला वो 9 घंटे में कभी ख़त्म ही नहीं आता। उसको करने बैठो तो रोज़ का 14-15 घंटे जाता ही जाता है। तो ना तुम अपने लिए टाइम दे पाते हो, ना अपने फैमिली को टाइम दे पाते हो, ना अपने दोस्तों को टाइम दे पाते हो। और जो तुम्हारे वीकेंड्स होते हो वो तुम्हारे सोने में निकल जाते हैं, तुम्हारे रेस्ट, जो तुम डेली टास्क, जो तुम जॉब से आके 9 घंटे की शिफ्ट से आके कंप्लीट कर दिया करते थे, वो सारे पेंडिंग रह जाते हैं। तो वो तुम वीकेंड्स पे कंप्लीट करते हो, तो किसी चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा था। तो मुझे ऐसा फील होने लग गया था कि मतलब जैसे एक लेबर चौक से बंदा नहीं उठाया होता, कि जाके देखा होगा आप लोगों ने कि लेबर चौक से बंदा उठाते हैं, फिर उसे बोलते हैं, उससे तसला भी उठवा लेते हैं। ठीक है, उससे पेंट का भी काम करा देते हैं, उससे उसको बोलते सीमेंट मिक्स कर दे, उसको बोलते हैं ईंटें उठा दे, हर चीज़। वैसा हो गया था मेरे साथ कि मतलब मेरा काम है जिसके लिए मुझे एक्सपीरियंस बता के मैंने ज्वाइन किया था, वो काम तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ में अलग काम दे दिया, फिर अलग काम दे दिया, और ऐसे करते करते 14 से 15 घंटे ऑफिस में बीत जाते थे। ठीक है, तो मैंने सोच लिया था ना मुझे अच्छा इंसेंटिव चाहिए, ना मुझे अप्रेजल चाहिए, मैं तो नहीं झुकने वाला। ठीक है, ना ही मुझे डेजिग्नेशन चाहिए। मैं बस अपने आप को प्रूफ करने के लिए मैं लेबर नहीं बनने वाला। तो यही सोच के मैंने, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अप्रेजल था मेरा इसी मंथ। उनको ये लगा कोई भी छोड़ के तो जाएगा नहीं, कि हाँ सबका अप्रेजल है, ज़्यादा लोगों का अप्रेजल है, तो कोई छोड़ के तो जाएगा नहीं। ठीक है, इनसे जितना मर्जी काम करवा लेते हैं लेबरों की तरह। पर मेरे साथ ऐसा सीन है कि मेरी जितनी जो मोस्ट ऑफ द जॉब चेंज हुई हैं, जो मैंने छोड़ी हैं, बस एक इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने छोड़ी है कि मैं कोई लेबर नहीं हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी चीज़ों को सुन या सह नहीं सकता। ऐसा नहीं कि मेरे में सहन शक्ति नहीं है, बस ऐसा है कि मैं झुक नहीं सकता किसी के सामने। ठीक है, मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं, कोई भी इंसान होता है जब वो जॉब पे जाता है, वो ये सोच के जाता है कि मेरा एक रोल है। इवन एक फैक्ट्री में जो लेबर काम करता है उसका भी एक रोल होता है। कोई सीएनसी मशीन चलाता है, कोई कटिंग का काम करता है, कोई लोहा उठाने का ही काम करता है सिर्फ। तो हर किसी का एक रोल होता है। ठीक है, अब किसी ने अपनी, मतलब वो मशीन चलाना जानता है, उसको तुम बोल दो लोहा उठा ले, वो करेगा? नहीं करेगा। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। तो मैंने जॉब छोड़ दी। और अभी जहाँ पे मैं जॉब पे लगा हूँ, उसका जो ओनर है, जो भी सीईओ ओनर जो भी है, वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है, यूएस से है। तो वहाँ पे जो वर्क कल्चर है ना, तो मैं इसी वर्क कल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, इंडिया का कैसा और बाहर का कैसा। तो जो वर्क कल्चर है ना वहाँ का, वहाँ टारगेट ही नहीं है। जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ उस कंपनी में टारगेट ही नहीं है। आप जॉब पे जाओ, आपसे जितना हो रहा है काम करो, आपका बस काम में क्वालिटी होनी चाहिए कि आप काम अच्छा कर रहे हो। मतलब मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़राब ना हो। ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि आप जैसे चाहे वैसे काम करवा लो। ठीक है, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अप्रेजल, इंसेंटिव, अपना फुल एंड फाइनल अमाउंट, जस्ट मैंने वो कंपनी छोड़ दी। ठीक है, और जाके दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। बहुत अच्छी कंपनी है, मुझे अभी 2 दिन ही हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे जैसे लोग हैं, मैंने कभी मेरे पास, अभी मैं मेडिकल बिलिंग में हूँ, तो मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने इतनी कंपनीज चेंज करी हैं, कभी ऐसी कंपनी जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ,
कहीं पे ऐसा वर्क इन्वायरमेंट होएगा। तो यही फ़र्क होता है एक यूएस के ओनर में, एक बाहर फॉरेनर वेस्टर्न जो भी फॉरेनर का ओनर होता है, एक इंडियन ओनर में, कि वो एक लाला बन के तुमसे, तुम्हारे सर पे बैठ के तुमसे काम करवाते हैं। और बड़ी कंपनीज में ऐसा होता है कि भाई तुम्हारा जो रोल है ना, कि तुम्हारा रोल है, अगर तुम्हें बस फॉलोअप्स लेने, किसी का काम होता है रिकॉर्ड्स चेक करने, तो वही रोल है तुम्हारा, वही करना है। अगर तुम्हारे पास काम नहीं है तो बैठे रहो, कोई बात नहीं, कभी ना कभी 1 दिन बाद 2 दिन बाद वो काम आएगा। पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें उठा के दूसरी जगह डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। तुम जिस चीज़ में प्रोफेशनल हो, मान लो मैं किसी चीज़ में प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, मैं जाके दूसरा काम करने लग जाऊँ, क्या मैं वहाँ पे प्रोफेशनल होऊंगा? नहीं, मैं पिछला सब कुछ भूल चुका हूँगा, मुझे वो सब कुछ भूलना पड़ेगा। और मैं एज ए स्टार्ट पर्सन, एज ए न्यू पर्सन वहाँ पे ज्वाइन करूँगा, मतलब काम कर रहा हूँ, और फिर मैं मेरी वहाँ पे वैल्यू भी नहीं होगी। तो जो मैंने 5 साल दिए वो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी लाइफ में ना कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दो। मैं अभी ये जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना, ये मेरी शायद पूरी लाइफ में अभी तक की 27th या 28th जॉब है मेरी। और तुम लोग सोच सकते हो मैंने कितनी जॉब चेंज कर ली। तो जो वर्क इन्वायरमेंट, तुम्हारे जो माइंड पे जो प्रेशर होता है, ये सब बहुत मायने रखता है, ठीक है, कि मतलब तुम्हें ना झेलना पड़े। तुम्हारे माँ बाप ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और पढ़ाया लिखाया, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतों का सामना किया होगा। एक होता है कि अपने लेवल पे जो माँ बाप होते हैं, अपने लेवल पे जितना वो कमा रहे हैं, उसमें जितना वो बेस्ट दे सकते हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, ठीक है। और फिर भी जब हम घर पे आके, जब जॉब से घर पे आए 14 से 15 घंटे बाद, तो घर वालों को ना बड़ा अफसोस होता है कि मतलब शायद हमने और अच्छा कर दिया होता अपने बच्चों के लिए, पर नहीं कर सकते थे वो। उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए जितना अच्छा कर सकते थे उन्होंने किया, ठीक है। और जब देखते कि हमारा बेटा 14 से 15 घंटे जॉब पे लगा हुआ है, ठीक है, काम करके वापस आ रहा है, फिर सारी कहानी बता रहा है कैसे क्या हो रहा है जॉब पे, ठीक है, तो वो चीज़ें ना बड़ी हर्ट कर देती है हमारे माँ बाप को, और कहीं ना कहीं हमें ही सबसे ज़्यादा वैसे हर्ट करती हैं। तो जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है ना, पूरी बिखर जाती है। तो हम पर्सनल लाइफ को ना कभी संभाल ही नहीं पाते हैं, ये जो कॉर्पोरेट जॉब्स होती हैं इनकी वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं लाइफ में। हम अपने दोस्तों का टाइम, यार हर किसी का ऐसा होता है कि यार मैं जो जॉब ज्वाइन करी है, ठीक है, मैं अपने जॉब से आके, ठीक है, जो शाम के पेंडिंग टास्क हैं वो कर लूँ, थोड़ा सा वॉक पे चला जाऊँ, थोड़ा हंसी मजाक कर लूँ, कहीं घूमने चला जाऊँ, किसी से बातें कर लूँ। अगर उस चीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे, तो कैसी जॉब है? मतलब कमा तो मैं इसीलिए रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने जॉब करी थी ना, कि हाँ मुझे एक अच्छा अमाउंट आएगा जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर या अपनी फैमिली या अपने दोस्तों पे स्पेंड करूँगा, घूमने पे स्पेंड करूँगा, अच्छा खाने पीने पे करूँगा। जब वो चीज़ हो ही नहीं पा रही तो इस जॉब का फ़ायदा क्या है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करो, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, या तो तुम उतना ही करो जितना तुम्हें मिल रहा है। हर एम्प्लॉय अपना बेस्ट से बेस्ट देता है। और यार एम्प्लॉय की बात पे आते हैं, यार एक तो कंपनीज में इतने चूतिया एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, कसम से, कि मतलब मुंह पे, मतलब ऐसे सीनियर्स होते हैं कि सामने खड़े हो जाए, एक थप्पड़ मार दो नीचे गिर जाए। और मेल्स पे तो भाई पूछो मत, राजा बने पड़े हैं कि मतलब। और एक इनकी ये होती है हमेशा, एक सुपरवाइजर की एक लड़की होती है बड़ी फेवरेट, हर कंपनी में होती है, कि भाई वो चाटती रहती है बस। जो भी फॉर्चून मिलेगा टीम में, जो भी अच्छा इंसेंटिव मिलेगा, जो भी अच्छा अप्रेजल, जो भी अच्छा डेजिग्नेशन होगा, उसी को मिलेगा। कभी भी देखना वो काम नहीं करती, वो बस चाटने का काम करती है। काफ़ी चीज़ें मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने बस जॉब पे ज्वाइन कर लिया और ऐसा वैसा। यार जब तुम पूरी तरह से अपनी जॉब पे जाके लिबरल फील नहीं कर रहे हो ना, कि मतलब यार ठीक है, तुम मुझे सैलरी दे रहे हो, मैं अपना उतना रोल है मेरा कि मैं जॉब करूँगा, ठीक है, पर यार अगर उतने में ही मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, इससे मुझे ज़्यादा, मैं तो अंडरपेड फील कर रहा हूँ, तो तुम अगर वो चीज़ फील कर रहे हो तो तुम सही चीज़ फील कर रहे हो, तुम्हें वहाँ नहीं होना चाहिए। अगर तुम वहाँ फिर भी जॉब कर रहे हो तो इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। फिर तुम कंप्लेन नहीं कर सकते दूसरों से कि यार मेरी जॉब पे तो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अगर तुम अपने लिए बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए कहते हैं कि पढ़ाई, ग्रेजुएशन ये मायने नहीं रखती, अपनी स्किल्स पे काम करना शुरू करो, ठीक है। तुम्हारी स्किल्स बड़ी मायने रखती तुम्हारे लिए।
अगर तुम स्किलफुल नहीं हो, तुम चीज़ों को नहीं जानते हो, तो ऐसे ही तुम किसी कंपनी में जॉब कर रहे होगे, किसी कॉल सेंटर या कहीं भी, और तुम्हें लेबरों की तरफ 12 से 13 घंटे और तुम्हारे सर पे बैठे होंगे 24 घंटे, और तुम्हें इतना चिल्ला रहे होंगे, कुछ भी बोल देंगे, अपने तरीके से काम कराएंगे, कोई तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस कहने को तुम बड़ी कंपनियों में जहाँ एसी चल रहे हैं, बैठ के पीसी पे काम कर रहे हो, बस वो होता है और कुछ नहीं। काम तुम ऐसा सोचते हो कि पर तुम्हारे माइंड में ऐसा चल रहा था, काश मैं साला इससे अच्छा तो मैं लेबर वाला काम कर लूँ, वो साला मेरे से अच्छा कमा रहा होगा, मेरे से ज़्यादा सैलरी तो नहीं पर मेरे से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल रहा हो, क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर होता है ना वो नहीं झेला जाता। वो झेलना भी क्यों है, हम काम तो दूसरे के लिए कर रहे हैं, वो हमारी जितना हमें दे रहा है उससे डबल या बहुत ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा अमाउंट वो हमारे काम से कमा रहा होगा, ठीक है, तो हम क्यों झेलें। अगर तुम यार हम मुझे थोड़ी सी आज़ादी नहीं दोगे तो मैं कैसा अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, कैसा मैं खुश रह पाऊँगा, कैसा जब मैं तुम्हारी कंपनी में आके जब मैं काम करूँगा वहाँ मेरे चेहरे पे जब खुशी नहीं है तो उस काम का फ़ायदा क्या है। क्योंकि मैंने यही सोच के तो ज्वाइन किया था ना, हर कोई यही सोच के तो ज्वाइन करता है जॉब पे कि अच्छा पेरोल मिलेगा, ठीक है, अच्छे इंसेंटिव्स होंगे, मैं अपने घर वालों को पैसे दे पाऊँगा, घर की सिचुएशन थोड़ी ठीक कर पाऊँगा, ये सब सोच के ज्वाइन करते हैं ना। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, ना अच्छा पेरोल मिल रहा है, हेल्थ की माँ बहन हो रखी है, घर पे आने का पता नहीं, जॉब पे जाने का पता नहीं, जॉब पे तुम्हें टाइम से जाना है, ठीक है, चीज़ें खरीद ले रहे हो, उनको यूज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा है, दोस्त हैं उनके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो, घर वाले हैं उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हो, तो फ़ायदा क्या है ऐसी जॉब का। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। और दूसरी ये बड़ी महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई अपनी स्किल पे काम करना शुरू करो। चाहे ऐसा कुछ नहीं है कि लेट हो गया तुम्हें, ठीक है, रोज़ का 1 घंटा लगाओ और तुम 3 महीने बाद, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे फ़ोटो एडिटिंग हो, चाहे लोगो डिज़ाइनिंग हो, सॉफ्टवेयर मेकिंग हो, हर चीज़ यार। आज तो ऐसा हो गया कि आज के ज़माने में यूट्यूब पे तुम्हें सब कुछ फ्री में सीखने को मिल जाएगा। तुम्हारे पास इतना दिमाग है कि तुम चीज़ों को फ्री में ग्रहण कर सकते हो, ठीक है, पर ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम यही सब झेलते रहना चाहते हो या फिर उससे आगे बढ़ना चाहते हो। क्योंकि अगर ये सब झेलना है तो यही तो वो चाहते हैं, यही तो तुमसे वो करवाना चाहते हैं। तो अपने लिए सोचना शुरू करो, नहीं तो कोई और तुम्हारे लिए डिसीज़न लेगा और फिर तुम उसके लिए सोचोगे, फिर तुम्हारी सोच तुम्हारी नहीं रह जाएगी, तुम्हारा काम तुम्हारे लिए नहीं रह जाएगा, तुम किसी भी तरह से तुम अपने लिए नहीं रह जाओगे। तुम हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हारा जो 100% जो माइंड है, हर माइंड का 100% जो है कहीं ना कहीं किसी और के लिए यूज़ हो रहेगा, तुम अपने लिए तो सोच ही नहीं रहोगे। तो ऐसा करना बंद करो अपने साथ, ठीक है, बस यही मुझे कहना था। थैंक यू।